हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एट्थ क्लास का चैप्टर द सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने शुरू किया था इस चैप्टर को, आज इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसी को आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल। तो इसमें क्या है, शुरू करते हैं। आप अपनी बुक में देखें। All the life function takes place in every cell. The cell itself is made up of the certain part. बोलते कि जितने भी ज़िंदगी में इंसान के अंदर, मान लो कि ये सेल है, जितने भी जो भी लाइफ के फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसके अंदर होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर ही होते हैं। इस सेल इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्ट। बोलते कि कोई भी सेल है, सेल भी है बहुत सारे पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, सेल भी बहुत सारे पार्ट से मिलके बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ कि मान लो कि ये हमारा सेल है। ठीक है, तो सेल है वो बहुत सारे हिस्सों से मिलकर, मान लो कि ये हमारा सेल है। तो इस सेल के अंदर क्या है? बहुत सारे पार्ट्स हैं। सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। मान लो कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, फिर और भी बहुत सारे इसके अंदर पार्ट्स मौजूद हैं। ये एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसी को आज हम देखते हैं पहले। तो क्या है इसमें? द प्लांट एंड एनिमल सेल आर नॉट एग्जैक्टली लाइक। बोलते कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है वो एक जैसे नहीं है, उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो उस फ़र्क को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो पहले तो इसकी आउटलाइन को आप समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, तो इसको फिर डिस्कस करेंगे। सबसे यहाँ पे देखेंगे तो प्लांट सेल है यहाँ पे। तो प्लांट सेल में सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या है यहाँ पे? सेल वॉल। सेल वॉल होती है जो कि बाहर वाली कवरिंग होती है ना, प्लांट के ऊपर जो छिलका होता है, मान लो कि, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। थिक फर्म प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या होती है? बहुत ही मोटी होती है और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। प्लांट के बाहर वाला हिस्सा होता है। फिर सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। फिर क्या है, इसके सेंटर में क्या होता है? यहाँ पे अगर हम देख, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल इसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। फिर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट्स की क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है, जहाँ पे पिगमेंट होती है, कौन सी? क्लोरोफिल पिगमेंट होती है। फिर यहाँ पे क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? बहुत से ये ऑर्गेनली होती है, सेल के ऑर्गेनली बोल सकते हैं इसको। पार्ट होता है जिसके अंदर पानी मौजूद रहता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो खाली जगह बच जाती है सेल के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जहाँ पे ज़्यादातर एक्टिविटी सेल परफॉर्म करता है। तो चलो एक एक करके हम इसको देखते हैं। अच्छा, ऑल द प्लांट एंड एनिमल सेल हैव थ्री पार्ट्स: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मतलब कि प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इन तीनों के अंदर, इन दोनों सेल के अंदर, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर तीन चीज़ें तो रहती ही रहती है। कौन कौन सी? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये प्लांट सेल के अंदर भी होती है और एनिमल सेल के अंदर भी रहेंगी ही रहेंगी। समझे बात? ये तीन चीज़ों मौजूद ही रहती हैं दोनों के अंदर, प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसकी बात करते हैं? साइटोप्लाज्म की। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म surrounded by the cell membrane and enclosing the nucleus together constituting the protoplasm. Proto mean first and plasm mean liquid. The protoplasm, in other word, include the cell membrane, cytoplasm and nucleus. अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो क्या बोलते हैं कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है, तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा सेल है। एक बार मैं इसको रब करता हूँ। मान लो कि ये हमारा सेल है। ठीक है, तो सेल के बाहर जो सेल बना हुआ है वो किसके बना हुआ है? सबसे जो बाहर है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। एक तो होते हैं सेल
वाल तो रहेगी रहेगी, लेकिन हम मेन पार्ट इसके जो पढ़ रहे हैं जो प्लांट सेल में भी रहेगा और एनिमल सेल में भी रहेगा। तो हम सबसे बाहर सेल का स्ट्रक्चर वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। तो बाहर वाली क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। सेंटर में इसका क्या रहेगा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो खाली वाला हिस्सा बचा है इसको मैं दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ। ये जो खाली हिस्सा बचा है, ठीक है, इस खाली हिस्से को जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो हिस्सा खाली है, तो ये हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इन तीनों को मिला के, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, तीनों को हम मिला के क्या बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं हम कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, तीनों को मिलाएंगे तो तीनों को इकट्ठे हम क्या बोल सकते हैं, किसके बराबर होंगे, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। समझे, ये तीनों इकट्ठा, इन तीनों को इकट्ठे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म। समझे बात। अब प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, प्रोटो मीन क्या हो गया, फर्स्ट, प्रोटो मीन क्या होता है, फर्स्ट, प्लाज्म मीन लिक्विड। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा डिस्क्राइब किया है। इन अदर वर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इन तीनों को मिला के हम क्या बना रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब क्या बोलते हैं, 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बाय द वेट इज मेड अप ऑफ द 4 एलिमेंट। अब बोलते हैं कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, जो हमारा पूरा सेल है, उसमें 99%, कितने परसेंट, 99%, ये किसका बना हुआ है, 99% ये 4 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, 4 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोलता है कि 99% है जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, जो हमारा सेल है, सीधा हम बोल रहे हैं, जो सेल है वो 99% 4 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं आपको मैं बता रहा हूँ, 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे, कार्बन, कार्बन। ठीक है, दूसरा क्या, हाइड्रोजन, शॉर्ट में लिखता हूँ हाइड्रोजन। तीसरा क्या लिखना है, नाइट्रोजन। और लास्ट क्या है, ऑक्सीजन। ये 4 एलिमेंट्स क्या करते हैं, सेल का ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। समझे बात। फिर ये बोलते हैं द अदर एलिमेंट लाइक फास्फोरस, बोलते और भी एलिमेंट हैं, कौन से, फास्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम आर प्रेजेंट, लेकिन इनका अमाउंट क्या है, कम है। बोलते कि फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर। समझे बात। These elements combine to form compounds like water, protein, carbohydrate, fats and nucleic acid। अब बोलते कि ये जो एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, इन्हीं की वजह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनती हैं। इनकी वजह से वाटर वहाँ पे बनता है सेल के अंदर, प्रोटीन्स बनते हैं वहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, फैट्स बनते हैं और न्यूक्लिक एसिड वहाँ पे बनते हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, इन्हीं चीज़ों की वजह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। ठीक है, इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से। द लिविंग नेचर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज प्रोवाइडेड टू इट बाय दिस कंपाउंड। अब बोलता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, जहाँ जो सेल है, उसका लिविंग नेचर किसकी वजह से वजूद में रहता है, इन्हीं एलिमेंट की वजह से, जो आपको बताया है, इन्हीं एलिमेंट की वजह से इनका नेचर, लिविंग नेचर है वो वजूद में रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्लांट सेल में भी रहता है और एनिमल सेल में भी रहता है। तो पहले सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बोलते हैं इट इज़ ए वेरी थिन स्किन कवरिंग ऑफ द सेल। सेल होता है, मान लो कि ये सेल की जो बाहर वाली कवरिंग है जो बहुत ही पतली है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ठीक है, तो पहला काम है इसका प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, इसका काम होता है सेल को प्रोटेक्शन करना, सेल को हिफाजत करना।
इट प्रोवाइड द शेप टू सेल। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से सेल की एक शेप बन जाती है, चाहे वो ओवल है, गोल शेप है उसकी है, या वो चौड़ा है या पतला है, तो वो शेप प्रोवाइड कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दूसरा नंबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप प्रोवाइड करती है। तीसरा, इट अलो द मटेरियल टू इंटर एंड लीव सेल थ्रू टाइनी होल। अब बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की वजह से इसके अंदर क्या है, मटेरियल क्या करता है, बाहर निकलता है, अंदर जाता है। मान लो कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन से मटेरियल क्या करता है, मान लो कि कोई मटेरियल यहाँ पे है, ये मटेरियल यहाँ से अंदर जाएगा और सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही कुछ मटेरियल जो अंदर है वो बाहर आ सकता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, मटेरियल को अंदर ले जाता है और मटेरियल को बाहर भी निकालने का काम करते हैं। ठीक है, किसके अंदर से? सेल के अंदर से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टाइनी होल होते हैं, तो ये होल है मान लो कि यहाँ पे, तो यहाँ से मटेरियल अंदर बाहर जाता है, कहाँ से? सेल मेम्ब्रेन से। तो ये हमारा फंक्शन हो गया किसका? सेल मेम्ब्रेन का। समझे बात? अब सेल मेम्ब्रेन के बाद अगर हम बात करेंगे, दूसरा हमारा कौन सा है यहाँ पे? साइटोप्लाज्म। देखो साइटो, जहाँ इसको काइटोस बोलते हैं, काइट, ठीक है। काइटोस का मतलब क्या होता है? हॉलो, मीन खाली। प्लाज्मा मतलब लिक्विड, तो खाली। साइटो का मतलब क्या है? खाली जगह। द साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस ऑकरिंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल। इट ऑक्यूपाई द शेप स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब बोलते हैं कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, तो ये सेल के अंदर रहता है। तो ये क्या करता है, ज़्यादातर मान लो कि ये हमारा सेल है, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो खाली जगह है, तो ये जेली की तरह होता है, एक जेली लाइक जो स्पेस है, ये खाली स्पेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। समझे बात? यहाँ से ये है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, तो ये क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस है ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये खाली जगह जो है ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ऑल द फंक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। सेल के ज़्यादातर जितने फंक्शन वो कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी इंपॉर्टेंट टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल। अब बोलता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद रहते हैं सेल के, उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। उनको हम पढ़ेंगे आगे। विच परफॉर्म द वेरियस फंक्शन, वेरियस लाइफ फंक्शन। अब सेल के अंदर बहुत सारे, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते हैं, ये साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, टाइनी स्ट्रक्चर रहते हैं। उन टाइनी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। उन ऑर्गेनेलीज का बहुत ही ज़्यादा काम होता है सेल के अंदर, तो उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस को पढ़ के फिर ख़त्म करेंगे हम यहाँ तक। न्यूक्लियस प्लूरल उसका क्या है? प्लूरल इसका है न्यूक्लाई। ठीक है, न्यूक्लियस मीन कर्नल। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? कर्नल। अच्छा, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। देखो न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? मान लो कि ये सेल, तो सेल के कहाँ पे? अंदर मौजूद है ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। और ये इसके बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, है ना। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस इज अ बॉस ऑफ सेल। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? सेल का बॉस बोलते हैं। जस्ट लाइक योर स्कूल प्रिंसिपल, एज द प्रिंसिपल कंट्रोल एवरीथिंग taking place in your school, the nucleus also control everything that happen in the cell. Most cells have only one nucleus. The cell like muscles cell have more than one nucleus. बोलते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, मान लो कि ये सेल है, तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस एक किस तरह का काम करता है? बॉस की तरह काम करता है। जिस तरह में स्कूल में प्रिंसिपल क्या करता है? पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, हेडमास्टर पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, वही कमांड करता है स्कूल को। उस तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वही पूरे सेल को क्या करता है? कमांड करता है। इसलिए बॉस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को। सारे सेल्स होते हैं उनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? ओनली वन न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो हमारे मसल के अंदर सेल होते हैं, मसल सेल है, उसके अंदर
एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ख़त्म हो गया। तो कल हम आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम ख़त्म करते हैं आज। थैंक यू, हैव ए गुड डे।